नमस्कार बच्चों। आज हम इस वीडियो में आपके तीसरे पाठ अस्माकं पर्यावरण का अभ्यास प्रश्न करेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रश्न निर्माण करेंगे। बच्चों, प्रश्न निर्माण आपने इससे पहले भी किया है अपने 6th में और 7th क्लास में। हम यहाँ पर उसकी पुनरावृत्ति करेंगे और वापस से समझेंगे कि प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे सर्वप्रथम हम किम शब्द रूप पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, किम शब्द रूप देखते हैं। देखें बच्चों, किम शब्द रूप कह कौ के प्रथमा विभक्ति में कह कौ के, द्वितीय विभक्ति में कम कौन कान, तृतीय विभक्ति में केन काभ्याम के ही, चतुर्थी में कस्मई काभ्याम केभ्य, पंचमी में कस्मात काभ्याम केभ्य, षष्ठी में कस्य कयो केशाम और सप्तमी में कस्मिन कयो केशु। बच्चों, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये जो किम पुल्लिंग रूप है, वो किस प्रकार से हम प्रश्नों में उसका प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, इसके लिए हमें कारक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। कारक पढ़ता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के योग्य में अपादान से अलग होने के योग्य में, संबंध काके की और अधिकरण में पर, है ना। तो एक एक करते देखेंगे। प्रथमा विभक्ति में क्या आता है? जो कारक होते हैं वह विभक्तियों से संबंधित होते हैं। तो प्रथमा विभक्ति कर्ता, कर्ता ने जो कार्य को करता है वो ने, किसी ने कार्य किया ना। इसके बाद द्वितीय विभक्ति कर्म को, कर्ता ने कर्म को। ठीक है। तृतीय विभक्ति किससे संबंधित है? करण से, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है। आगे देखेंगे चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए, पंचमी विभक्ति अपादान से अलग होने के योग्य में, जहां अलग होने का हमें योग पता चले वहां पे पंचमी विभक्ति अपादान कारक होता है। षष्ठी विभक्ति संबंध, षष्ठी विभक्ति संबंध का के की, उसका उसके उसकी। ठीक है। सप्तमी विभक्ति में पर, स्थान सूचक, जहां से हमें किसी भी स्थान का बोध हो, वो होता है सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। फिर से देख लेंगे कैसे संबंधित है बच्चों। कर्ता ने यानी कह कौन, किसको, किससे, किसके लिए, किससे अलग होकर, और किसका, किसके, किसकी, किस में, किस पर कार्य को किया। समझ में आया? जरूरी नहीं कि ये सारी सातों चीजें एक साथ आए। कर्ता कर्म को डायरेक्ट क्रिया के माध्यम से कर सकता है, कर्ता किसी माध्यम से भी कर सकता है, किसी के लिए भी कर सकता है, और कहीं से जब अलग होने का योग होता है, किसी भय की स्थिति जब होती है, या फिर किसी से तुलना की जाती है, तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और जहां व्यक्ति वस्तु स्थान का संबंध पता चले, जिससे वो होता है संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। कस्य, किसका। ठीक है ना। इसके बाद है सप्तमी विभक्ति, जहां से स्थान का पता चले, जैसे बच्चा कुर्सी पर बैठा है, आकाश में चिड़िया या पक्षी उड़ रहे हैं, मैं हैदराबाद में रहता हूँ। ये सारी चीजें क्या है? स्थान को सूचित करती हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे बच्चों। और ये सारे शब्द जो हैं, ये किम पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, ये सारे शब्द जितने भी विभक्तियों के वचन के शब्द हैं, वो सब एक प्रश्नवाचक शब्द माने जाते हैं। माने नहीं जाते हैं, होते हैं। ठीक है ना। चलिए बच्चों, आगे चलेंगे। एक सेकेंड बच्चों, फिर से मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए। ठीक है। चलिए, देखेंगे बच्चों। स्त्रीलिंग में का, के, काह,
काम के काह। कया काभ्याम काभि। कस्यै काभ्याम काभ्यः। कस्याः काभ्याम काभ्यः। कस्याः कयोः कासाम। कस्याम कयोः कासु। ये भी किम का स्त्रीलिंग है। ठीक है, जहां पे स्त्री सूचक शब्द आए वहां पे किम स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। आगे देखेंगे नपुंसक लिंग। किम के कानी। किम के कानी द्वितीय विभक्ति में भी यहाँ भी अर्थ वही होगा बच्चों। का के का बोला गया तो वही है, कौन कौन दोनों कौन सब, लेकिन स्त्रीलिंग के लिए उसके स्त्रीलिंग का रूप का ही प्रयोग किया जाता है। नपुंसक में आ जाएंगे। नपुंसक लिंग जो होता है, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति जो है वो एक सी रहती है, बाकी तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक वो पुल्लिंग की भांति चलता है। चलेंगे प्रथमा विभक्ति देख लेंगे। किम क्या, किम माने क्या, के क्या दोनों या कौन दोनों, सिंपल सी बात है। नपुंसक के लिए प्रयोग हुआ कानी क्या सब कौन सब। ठीक है, किम के कानी नपुंसक लिंग। बाकी आप देख सकते हैं, अगर आपके पास पुस्तक होगी तो आपको पता चलेगा कि तृतीय विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति तक सारे के सारे वो जो हैं वो किसकी भांति चलते हैं, पुल्लिंग शब्द रूप की तरह चलते हैं। देखें एक बार फिर से देख लेंगे। कीन काभ्याम कैहि। कस्मै काभ्याम केभ्य। कस्मात् काभ्याम केभ्य। कस्य कयो केशाम। कस्मिन कयो केषु। आगे चलेंगे बच्चों। यहाँ दिया है स्थूल पदानि आदित्य प्रश्न निर्माणम कुरु। पहला दिया है जना नदीसु अवशिष्टम क्षिपन्ति। लोग नदियों में अवशिष्टम, ठीक है, अवशिष्टम मतलब बचा खुचा बेकार चीजें कूड़ा करकट फेंकते हैं। यहाँ पे क्या आया है अवशिष्टम, तो बच्चों अवशिष्ट क्या है, नपुंसक लिंग है, यानी वो नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसका रूप लेंगे हम, नपुंसक लिंग लेंगे। ठीक है ना। और किसको फेंकते हैं, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, किसको फेंकते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों द्वितीय विभक्ति में क्या आएगा यहाँ पे, किम अवशिष्टम। ठीक है ना, किम। आगे चलेंगे देखेंगे। जना नदीसु अवशिष्टम क्षिपन्ति। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, किम। जना किम क्षिपन्ति। प्रश्न क्या बन जाएगा, अवशिष्टम की जगह क्या आएगा, किम आएगा। आगे देखेंगे वैज्ञानिका प्रयत्नम कुर्वन्ति। वैज्ञानिक जो है प्रयत्न कर रहे हैं। फिर वही हो गया, प्रयत्न क्या है, कोशिश है एक, तो वो भी नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाएगा, नपुंसक लिंग में आ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे भी किम आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे वाहनेभ्य धूमम प्रसरति। वाहनों से धुआं फैलता है। आप देखेंगे वाहन क्या है, वो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन क्या कहा गया कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को छोड़ के बाकी की तृतीया से लेके सप्तमी विभक्ति तक जो नपुंसक लिंग है वो किसकी तरह चलता है, पुल्लिंग शब्द रूप की तरह चलता है। तो आप बच्चों देखोगे तो आपको पता चलेगा वाहनेभ की जगह क्या आएगा यहाँ पे, केभ्य। ठीक है, आगे देखेंगे प्रदूषणेन जनः रुग्णा भवन्ति। प्रदूषण से लोग क्या होते हैं, रुग्ण यानी बीमार होते हैं। प्रदूषण से लोग बीमार होते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जना दिया है तो क्या होगा, प्रदूषण से कौन बीमार होते हैं। जना क्या है, लोग, पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द रूप है और पुल्लिंग का बहुवचन है। तो हम पढ़ेंगे रूप फिर से, कह कौ के। तो क्या आएगा यहाँ जना की जगह, के। आगे देखेंगे बच्चों, अंग वनानाम संरक्षणम करणीयम। वनों का संरक्षण करना चाहिए। किसका संरक्षण करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम वापस से कारक पढ़ेंगे तो कौन सी विभक्ति में आएगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान और संबंध, किसका, का के की,
तो किसका संरक्षण करना चाहिए? वनों का संरक्षण करना चाहिए। बहुवचन आया है कि कौन से भक्ति का? षष्ठी भक्ति का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? के शाम। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों पढ़ेंगे। ये हो गया आपका प्रश्न निर्माण। फिर से देख लेंगे एक बार। जना नदीसु अवशिष्टम क्षिपन्ति। अवशिष्टम नपुंसक लिंग का है, एक वचन का, सो एक वचन किम। प्रयत्न भी किम। वाहनेभ्य, वाहनों से, कहाँ से? पंचमी भक्ति आया, पंचमी भक्ति का, सो केभ्य। जना एक वचन के, वनानाम षष्ठी भक्ति के शाम बहुवचन का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों वाक्य निर्माण पर। वाक्य निर्माण कैसे करते हैं? वाक्य को शुद्ध, वाक्य निर्माण जानेंगे तभी तो वाक्य को शुद्ध कर पाएंगे। तो वाक्य निर्माण के लिए हमें दो चीजों में संबंध होना, एक जैसा होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। देखेंगे वो चीज कौन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला यहाँ पे दिया है, देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पुरुष पता है 3 होते हैं। उत्तम पुरुष यानी मैं, नीचे से आएंगे। मध्यम पुरुष यानी तुम, और प्रथम पुरुष यानी मुझे और तुम्हें छोड़कर जितनी भी चीजें हैं, वह संज्ञा हो, सर्वनाम हो, कोई जगह हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, पशु हो, पक्षी हो, वो सारी चीजें किस में आ जाती हैं? प्रथम पुरुष में। वचन कितने होते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये सिर्फ संस्कृत में है, ठीक है ना। हिंदी में ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी में एक वचन और बहुवचन ही है। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों हैं। सेम चीज लिंग के लिए भी है। लिंग में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, लेकिन हिंदी में और संस्कृत में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों भी हैं। बच्चों चलिए देखेंगे, प्रथम पुरुष पे आ जाते हैं। प्रथम पुरुष सह किसका है? पुल्लिंग का है। सा एक वचन में स्त्रीलिंग, तत् नपुंसक लिंग। द्विवचन में तौ पुल्लिंग, ते स्त्रीलिंग द्विवचन में प्रथम पुरुष का, और ते नपुंसक लिंग के लिए भी है। तत्ते तानि, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुवचन में पुल्लिंग में ते, स्त्रीलिंग में, बहुवचन में पुल्लिंग में ते, स्त्रीलिंग में ताह और नपुंसक में तानि। यहाँ पर उसका अर्थ दिया है। संस्कृत में तीनों चेंज है, लेकिन हिंदी में आप देखेंगे तो उसका अर्थ एक ही है, वह, वे दोनों, वे सब। ठीक है। मध्यम पुरुष में त्वम, तुम मतलब तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। उत्तम पुरुष में अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। ठीक है ना। तो बच्चों ये है हमारा कर्ता, ये सर्वनाम करता है, सर्वनाम करता है। लेकिन त्वम और अहम को छोड़ के ये जो सर्वनाम है, मैं ही हूं, तुम ही हो, ठीक है। मैं तुमसे बात करूंगी किसी और के बारे में, तो वहां पे मैं संज्ञा का रूप ले सकती हूँ सर्वनाम की जगह, लेकिन हम और तुम जो सर्वनाम है वो बदलेगा नहीं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, क्रिया के साथ इसको जोड़ते हैं। यहाँ पे पट की, पट धातु का एक क्रिया है, लट लकार का देखेंगे। प्रथम पुरुष में पठती एक वचन, द्विवचन में पठतः, बहुवचन में पठन्ति। मध्यम पुरुष में एक वचन पठसी, द्विवचन पठतः और बहुवचन पठत। उत्तम पुरुष में पठामि एक वचन, द्विवचन पठावः और बहुवचन पठामः। तो बच्चों हमें क्या लिखना है? दो चीजों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है कि क्रिया और कर्ता हमारा जिस भी पुरुष और जिस भी वचन का होगा, उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया होगी। ठीक है ना। कर्ता अगर हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। अगर कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन का है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक बहुवचन की ही होगी। फिर से देखेंगे यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए मध्यम पुरुष का त्वम लिया, ठीक है ना,
तो क्रिया क्या लेंगे? मध्यम पुरुष का पठसी, यानी देखेंगे फिर से, यहाँ पे हमने क्या लिया था? त्वम, एक वचन का लिया था मध्यम पुरुष का, तो यहाँ पे भी मध्यम पुरुष एक वचन का पठसी ही लेंगे। देख लेंगे कैसे वाक्य बनाएंगे। सह पठती, ठीक है। अगर यहाँ पे हम सह पठती लिखें तो वो भी होगा, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है। तौ पठतः, ते पठन्ति। त्वम पठसि, युवां पठतः, यूयं पठत्। अहं पठामि, आवां पठावः, वयं पठामः। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे वाक्य निर्माण पे, वाक्य शुद्ध करने के लिए। दिया है अधोलिखितानि वाक्यानि शुद्धं कुरु। ठीक है, क है सर्वे पर्यावरणस्य घटका सन्ति। अब देखो बच्चे, सर्वे, सभी क्या है? सर्वे बहुवचन का है, लेकिन क्रिया किसमें लगी है? क्रिया किसकी लगी है? अपने एक वचन की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे सर्वे पर्यावरण से सभी पर्यावरण के घटक यानी भाग हैं। यहाँ पे अगर आप इससे भी देखेंगे, घटकाः, भाग, कर्ता का कार्य क्या कर रहा है? घटकाः, ठीक है ना। तो क्रिया भी यहाँ पे क्या होगी? बहुवचन की होनी चाहिए, ना कि एक वचन की। जब घटका बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। आप सर्वे भी अगर लेंगे तो सर्वे भी बहुवचन है, तो क्रिया क्या होनी चाहिए यहाँ पे? संति, अस्तिस्ता संति। ठीक है, आगे देखेंगे ख, वयम पर्यावरणस्य रक्षणे तत्परा भवन्ति। हम सब पर्यावरण के रक्षण करने के लिए, रक्षा करने के लिए तत्पर होते हैं। तत्पर, रक्षा के लिए तत्पर, तत्पर यानी तैयार हैं। तो एक बात बताइए बच्चों, ये वयम के साथ भवन्ति सही है? भवन्ति किसका है? प्रथम पुरुष बहुवचन का है। किसका है? प्रथम पुरुष बहुवचन का, न कि वो उत्तम पुरुष बहुवचन का। यहाँ पे कौन सा वचन तो सही है, लेकिन पुरुष गलत हो गया, तो वयम की जगह क्या आएगा यहाँ पे? वयम के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था पठ धातु में? पठामी, पठावा, पठामा। यहाँ भवंती है, अगर हम भव धातु का, भू धातु या भव धातु का रूप पढ़ेंगे तो भवती, भवत, भवंती आएगा प्रथम पुरुष में। ठीक है, और उत्तम पुरुष में क्या आएगा? भवामी, भवावह, भवामह। तो यहाँ पे क्या होगा? भवामह। आगे देखेंगे, मानवा प्राणीषु सर्वोत्तमा स्म। मानव प्राणियों में सर्वोत्तम स्म, सही है? स्म सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मानवा दिया है, प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? संति। स्म क्या है? उत्तम पुरुष का बहुवचन है, ना कि प्रथम पुरुष का बहुवचन है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रचार्यः वृक्षारोपणम अकुर्वन्। प्राचार्य वृक्षारोपण किए। ठीक है ना। अब प्राचार्य तो एक वचन है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। अकुर्वन् जो है प्रथम पुरुष का बहुवचन है। ठीक है ना, तो हमें प्राचार्य के लिए यहाँ पे क्रिया चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रिया गलत है। देखेंगे क्या आएगा? अकरोत्। ठीक है ना, प्राचार्य वृक्षारोपणम अकरोत्। आगे देखेंगे अंग, अनेन प्रदूषणम जनाः रुग्णा भवन्ति। अब यहाँ पे कारक संबंधित गलतियां दे दी गई हैं कि अनेकों प्रदूषण से, तो यहाँ पे प्रदूषण को हो जाएगा, प्रदूषणम, प्रदूषण को, जना रुग्णा भवन्ति, लोग क्या होते हैं? बीमार होते हैं। ठीक है ना, अनेक प्रदूषण को आ गया, हमें क्या चाहिए यहाँ पे? प्रदूषण से, यानी विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से लोग बीमार होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रदूषण नहीं। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चलिए हमने यहाँ पे प्रश्न निर्माण और वाक्य को शुद्ध करना सीखा बच्चों। चलिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।